Leave no one alive. तो इनविंसिबल यूनिवर्स में फाइनली थ्रेड की एंट्री हो चुकी है। और अगर आप में से इसको कोई नहीं जानता तो गाइज ये मोस्ट पावरफुल विल्ट्रोमाइट है, सबसे ज़्यादा पावरफुल, कॉन्क्वेस्ट से भी ज़्यादा पावरफुल। तो इसके बारे में हम और आगे की वीडियो में बात करेंगे। तो गाइज आज के इस वीडियो में बात करनी है इनविंसिबल की जो न्यू ट्रेलर है उसका ब्रेकडाउन होने वाला है, तो वीडियो में बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको ट्रेलर की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है मार्क ग्रेस है इनविंसिबल को, उसके हाथों में और पैरों में प्रोस्थेटिक लगे हुए हैं जो शायद रोबोट ने लगाया है, उसका टेक्सचर उसी से मैच कर रहा है। और अगर आपको याद नहीं तो हमने लास्ट सीजन में देखा था मार्क को और कॉन्क्वेस्ट को फाइट करते हुए, उस फाइट में मार्क के हाथ और पैर बुरी तरह से टूट गए थे, डैमेज हो गए थे, इसलिए ये प्रोस्थेटिक लगाए गए जो उसके हाथ और पैरों को सपोर्ट कर सके और उसकी हीलिंग में थोड़ी हेल्प हो सके। उसके बाद हमको सीजन से बात करते देखते हैं मार्क अभी ट्रोमा में है। वो बोल रहा है कि उसको एंगस्ट्रॉम को पहली बार में ही मार देना चाहिए था। अगर वो पहली बार ही मार देता तो ना तो इतने सारे मार्क वेरिएंट्स आते और ना ही कितने सारे लोग मारे जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मार्क को PTSD हो रखा है, वो ठीक से सो नहीं पाता है। नहीं, अब तक उसने जितने भी ट्रॉमा फेस किए, जितने उसने फाइट की और जितना वो टूटा है, वो उसके मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा उसका असर हुआ है, जिसकी वजह से वो ठीक से सो भी नहीं पा रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं एटम ईव को, और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि उसकी पावर धीरे धीरे फेड हो रही है, यानी वो उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं रहेगी सीज़न में जैसे कि अब तक वो थी। अब इसका क्या रीज़न होने वाला है ये तो हमको सीरीज़ में ही देख के पता चलेगा, क्योंकि कॉमिक्स में शायद ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसकी पावर्स क्यों वीक हो रही है ये जानना भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा सीरीज़ में। और उसके बाद हम देखते हैं गार्डियंस को फ्लैक्सियंस के इन्वेजन को रोकते हुए। गार्डियंस अब भी अर्थ की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बने हुए है इतना सब होने के बाद भी। और उसके बाद हम देखते हैं मार्क को डायनासोर से फाइट करते हैं, और यहाँ पर उसके चेस्ट पे हम थोड़ा डैमेज देख सकते हैं, यानी भले ही वो सीजन 1 की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन अभी भी उसकी ड्यूरेबिलिटी और पावर से ओमनीमैन के लेवल की नहीं है। उसके नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है ओमनीमैन को और एलन द एलियन को, वो दोनों अर्थ पर आ चुके हैं। और ओमनीमैन मार्क से मिलता है और उसको बोलता है कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है। हमने लास्ट सीजन में देखा था कि ओमनीमैन ने कोएलिशन ऑफ प्लैनेट ज्वाइन कर ली थी, उसकी जो कॉस्ट्यूम है उसमें हम कोएलिशन ऑफ प्लैनेट्स का लोगो भी दे सकते हैं। और यहाँ पर वो मार्क को भी कोएलिशन ऑफ प्लैनेट्स को ज्वाइन कराने के लिए बोल रहा है। उसके बाद हमको विल्टोमार्स दिखाए जाते हैं जो किसी प्लेनेट पर इन्वेजन कर रहे हैं, और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो खुद अटैक नहीं कर रहे, वो अपनी स्पेसशिप के थ्रू अटैक कर रहे हैं। ऐसा हमको अब तक दिखाया नहीं गया है किसी भी सीरीज। उसके बाद हम टेक जैकेट को देखते हैं किसी से फाइट करते हुए। टेक जैकेट भी कोई मामूली करेक्टर नहीं, इसने अकेले ही लास्ट सीजन में विल्ट्रोमाइट मार्क को डिफीट किया था। उसके बाद हमको बैटल बीस्ट भी दिखाया जाता है, और ये सब लोग कोएलिशन ऑफ प्लैनेट्स को ज्वाइन कर चुके हैं। और यहाँ पर इस सीन में हम देखते हैं टेक जैकेट को एक बहुत ही पावरफुल गन से एनर्जी ब्लास्ट करते हुए जो एक पूरे शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है, और ये मोस्ट लाइकली कोई विल्ट्रोमाइट शिप ही होगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि वो ब्लास्टर इतना ज़्यादा पावरफुल था, इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेक जैकेट की जो टेक्नोलॉजी है वो विल्ट्रोमाइट्स को भी टक्कर देने लायक है। और यहाँ पर वही हम मार्क की और ओमनीमैन की बॉन्डिंग को थोड़ा बहुत देखते हैं। मार्क अब भी ओमनीमैन पर ट्रस्ट नहीं करता है। और उसके बाद हम रेगनर्स के प्लेनेट को देखते हैं। यहाँ पर ओमनीमैन और एलन द एलियन आया है जो इनको एक वेपन की तरह यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि रेगनर्स पूरे इनविंसिबल यूनिवर्स में सबसे पावरफुल क्रिएचर है, विल्ट्रोमाइट से भी ज़्यादा पावरफुल, क्योंकि इनके प्लेनेट की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा इंटेंस है, जिसकी वजह से ही ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इनका जो सन है उसके आगे हम एक डिस्क लगी हुई देखते हैं। ये डिस्क विल्ट्रोमाइट ने लगाई है, क्योंकि ये इनके प्लेनेट पे इन्वेजन नहीं कर पाते, क्योंकि रेगनर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए इनके सन के आगे डिस्क लगा देते हैं, जिससे इनका पूरा प्लेनेट जम जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं एक प्लेनेट्स को जो कि हाफ डिस्ट्रॉयड हो चुका है। अभी कौन सा प्लेनेट है ये तो हमको सीरीज में ही दिखाया जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं गार्डियंस को अर्थ से बाहर किसी प्लेनेट पर मिशन पर जाते हुए। और गार्डियंस नॉर्मली अर्थ से बाहर किसी मिशन पर नहीं जाते, क्योंकि वे अर्थ की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और अगर वे अर्थ से बाहर किसी मिशन पर जा रहे हैं, इसका मतलब ये मिशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा सीरियस भी लग रहे हैं, सिवाय इस मार्शियन को छोड़ के। और उसके बाद हम लावा से बने कुछ मॉन्स्टर को देखते हैं, और यहाँ पर हम एटम ईव को फाइट करते हुए देखते हैं, स्पेस रेसर को देखते हैं। शायद सीरीज़ के एंड तक एटम ईव की पावर्स वापस पहले की तरह हो जाए। और उसके बाद हम उसी ज्वालामुखी टाइप जगह पर देखते हैं डेमियन डार्क ब्लड को। ये एक डीमन है जो हमको पहले वाले सीजन में दिखाया गया। इसको गार्डियंस के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीजन ने समन किया था, और सीजन ने ही इसको उस सीजन के एंड में वापस हेल में वेनिस कर दिया था, जहाँ पर इसको लास्ट में किसी से मिलते हुए दिखाया गया था। और उसके बाद हम देखते हैं बैटल बीस्ट, मार्क, नोलन और
कोएलिशन ऑफ प्लैनेट्स के और भी मेंबर्स को विल्ट्रोमाइट से फाइट करते हुए है। और गाइज इस सीजन में हम एलन द एलियन और नोलन को अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर विल्ट्रोमाइट्स की जो वीकनेसेस है उनको एक्सप्लोर करने के लिए अलग अलग टॉक्सिन्स और या फिर बहुत सारे क्रिएचर्स को इकट्ठा करते हुए देखेंगे जो विल्ट्रोमाइट्स के अगेंस्ट एक वेपन की तरह काम आ सके। और लास्ट में हमको दिखाया जाता है थ्रेग को, जो कि एक स्कल के सामने बैठा हुआ है और वो बोलता है किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। गाइस थ्रेग विल्ट्रोमाइट्स में से सबसे पावरफुल विल्ट्रोमाइट है और इवन कॉन्क्विस्ट भी थ्रेग से डरता था। तो गाइस सोच लो ये कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। और गाइस आपको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और आप इसके लिए कितने ज़्यादा एक्साइटमेंट हो ये भी बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।